हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो चलिए हम अपनी अगली स्टोरी लव ऑफ माई अल्फा किंग का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को बताता है कि हम जियांग क्लैन जा रहे हैं शी ई और जियांग सुजुए का रिश्ता पक्का करने, और वहाँ के क्लैन लीडर जियांग चंग का भी शादी है उसे अटेंड करने। उसको सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। उसने वांगजी को हक करा था। उन दोनों में किस हुआ था। किस ब्रेक करने के बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है कि हमें अब सो जाना चाहिए, हमें मॉर्निंग में निकलना भी है बिकॉज जियांग क्लैन यहाँ से काफ़ी दूर है। एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ गुसु एम्पायर हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए, और वैसे भी जियांग चियांग मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो मुझे लगता है कि हमें समय से पहले वहाँ पहुँचकर उसका थोड़ा काम में भी हेल्प करवा देना चाहिए। यह सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो चकल करके हंसता है, और वो जो है वांगजी से कहता है कि वांगजी का आपको पता है आप क्राउन प्रिंस हैं, कोई भी आपको काम करना अलाउ नहीं करेगा। ये सुनने के बाद जो दोनों है वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं, और उसके बाद वो जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय तक हमारा विभूषण जो है वो अपने बेड के ऊपर रॉलिंग कर रहा होता है बिकॉज उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो अपने बेड से उठता है और वांगची के बेड के पास चला जाता है। वांगची को भी उस दिन नींद नहीं आ रही थी। तभी हमारा विभूषण जो है वो वांगची को कहता है कि गा क्या मैं आपके पास सो सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, सो सकते हो, तुम्हें किसने मना किया है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को वहाँ अपने बेड पे जो है वो जगह दे देता है सोने के लिए। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी के साथ सो जाता है, उसकी क्वेल्ट में चला जाता है और उसे काफ़ी टाइट हग करता है, और उसके चेस्ट के पास जो है वो अपना सिर रखता है और सोने की कोशिश करता है। जब हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण के बालों में जो होता है वो हाथ फहरा रहा होता है, तो हमारे विभूषण को जो है वो काफ़ी अच्छी नींद जो है वो आ जाती है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो एक सुकून की सांस लेता है, और कुछ समय में उसे भी काफ़ी अच्छी नींद जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट डे उनके डोर पे जो होता है वो मॉर्निंग में ही नॉक हो जाता है। वहाँ एक डिसिपल आया होता था। वो डिसिपल जो है विभूषण और वांगजी को कहता है कि महाराज ने आपके लिए ये संदेश पहुंचाया है कि आप दोनों को जो है वो अपना सामान जो है वो पैक कर लेना चाहिए, और उसके बाद आप दोनों जो है यहाँ से समय से निकल जाएंगे ताकि आप वहाँ पे भी समय से पहुँच सकें। जब हमारा वांगजी ये सब कुछ सुनता है तो वो उस डिसिपल को कहता है कि कुछ डिसिपल्स को कह के हमारे लिए हॉट वाटर जो है वो रेडी करवाइए। उसके बाद वो डिसिपल्स जो है वो वांगजी और विभूषण के लिए जो है वो हॉट वाटर्स जो है वो ले आते हैं। इसके बाद हमारा वांगजी और विभूषण जो है वो दोनों बात लेते हैं, अपने रोब्स वगैरह जो है वो पैक करते हैं, और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए अपने जहाँ भी उनका डाइनिंग हॉल होता है वहाँ चले जाते हैं। सबके साथ जो है वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अल्लान ई जो होती है वो वांगजी और विभूषण को अपने पास बुलाती है। लान ई विभूषण के हाथ में जो है वो एक पोर्ट्रेट देती है और उसको कहती है कि ये मेरे शी का पोर्ट्रेट है, तुम्हें ये पोर्ट्रेट जो है वो सुजुए को दिखाना है। अगर उसे शी पसंद आती है तो उसे कहना कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। तभी हमारा विभूषण कहता है कि मदर, आपको ये वांगजीगा के पास देना चाहिए। तभी हमारी लानी कहती है कि नहीं, तुम हमारे क्लैन की फ्यूचर होने वाली ओमेगा महारानी होगी, तो तुम्हें ही ये सभी काम जो होंगे वो करने होंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है, और लान ई को जो है वो नोट करता है और कहता है कि मदर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, और मुझे ये भरोसा है कि सुजुए शी के रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करेगा बिकॉज ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा लान क्यूरैन होता है वो उन दोनों की तरफ एक हल्की सी स्माइल पास करता है, और उन दोनों को कहता है कि जब तुम्हारा हर काम जो होगा वो फिनिश हो जाएगा तो तुम दोनों को यहाँ से निकलना है। तभी हमारा वांगजी कहता है कि फादर, हमारा हर काम जो है हो चुका है, और हम सोच रहे हैं कि अगर हम अभी निकलते हैं तो हम शाम तक जो है वो पहुँच जाएंगे।
जिसके बाद लान कुरैन जो होता है वो कुछ डिसिपल्स को कह के जो होता है वो वांगजी का सामान जो है वहाँ बोट में जो होता है वो रखवा देते हैं। और हमारा वांगजी और विभूषण के साथ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डिसिपल्स भी जा रहे थे, बिकॉज जो हमारा लान वांगजी है वो गुसु एम्पायर का क्राउन प्रिंस है, तो उसे कोई हार्म ना पहुंचा सके। इसीलिए जो हमारा लान कुरैन होता है उन्होंने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिसिपल्स भेजे हुए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्ट में जो थे वो माहिर थे। उनमें से बहुत अच्छे तीर अंदाज थे, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स जो थी काफ़ियों की अच्छी थी, तो वैसे वैसे ही कुछ स्पेशल टाइप के ही डिसिपल्स जो थे उन दोनों के साथ जो थे वो भेजे गए थे। और तभी एक बटरफ्लाई मैसेज जो था वो वांगजी जियांग चंग को भी पहुंचा देता है कि हम कुछ घंटों में जो है वो वहाँ पहुंच जाएंगे। जब हमारा चेंग चेंग ये संदेश सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भागता हुआ मिंगियाओ के पास जाता है, मिंगियाओ को हक करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है कि मेरा दोस्त कुछ समय में जो है वो पहुंचने वाला है। तो मुझे लगता है कि उसकी होने वाली वाइफ, या मैं ये कहूँ कि गुसो एम्पायर की होने वाली महारानी उससे तुम्हारी अच्छी बनेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि वो लड़का बहुत अच्छा है। जब मिंगिया लड़का सुनता है तो वो कहता है कि लड़का वो कौन है। तभी जो हमारा जेनचंग होता है वो मिंगिया को बताता है कि वो भी तुम्हारी तरह एक ओमेगा ही है। तभी हमारा मिंगिया उनसे कहता है कि राजकुमार वो किस क्लैन से संबंध रखता है। तभी हमारा जेनचंग जो होता है वो मिंगियाओ से कहता है कि वो किसी क्लैन से संबंध नहीं रखता। उसे लान कुरैन अंकल ने एक युद्ध के दौरान जो था वो अपने घर लाए थे, जिसके बाद वांगजी ने जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा देख रेख करी, उसे अपने साथ रखना, उसे खाना खिलाना, और उसकी यही केयर जो थी पहले तो दोस्ती में बदली और अब ये दोस्ती एक प्यार का रूप ले चुकी है। और उसके बाद जो हमारा जियांग चंग है वो कहता है, मिंग्यो से कहता है कि जितना पॉजेसिव मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, वो उससे 100 गुना पॉजेसिव है अपने ओमेगा के लिए। जब हमारा मिंग्यो ये सुनता है तो वो जो होता है जियांग चंग की तरफ एक स्माइल पास करता है और उससे कहता है कि आपने भी तो मुझे। इसके बाद जो हमारा चेंग होता है वो मिंग्याओ के लिप्स जो पे जो है वो हाथ रख देता है और उससे कहता है कि नहीं, इसके आगे बोलने की तुम्हें कोई अनुमति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पास्ट याद करके तुम अभी सैड हो जाओ। तुम अभी मेरे हो, मेरे यहाँ रहते हो, और इससे ना मुझे कोई दिक्कत है, ना मेरी फैमिली को कोई दिक्कत है, और ना ही मेरे क्लैन को कोई दिक्कत है। तो तुम यहाँ हमेशा से ये क्लैन तुम्हारा ही था, तुम यहाँ कभी भी आ जा सकते थे। मैंने ये अनुमति तुम्हें काफ़ी पहले से दे दी थी, और मुझे अच्छा लगा कि जब तुम्हें दिक्कत थी, तुम्हें किसी की ज़रूरत थी, तो तुमने मुझे याद किया। के बाद जो हमारा जनचंग होता है वो मिंगिया के फोरहेड पे अगेन किस करता है और उसे एक थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। पूरा दिन जो हमारा वांगजी और विभूषण थे वो उस बोट में ही रहते हैं। शाम से चेंचंग और मिंगिया की शादी का जश्न भी शुरू हो चुका था। चेंचंग को ये खबर मिलती है कि लान क्लैन के क्राउन प्रिंस और उनके फियोंसे, ओमेगा फियोंसे जो भी है, वो जियांग क्लैन के जो है वो मेन गेट के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं। ये सुनने के बाद जो जियांग क्लैन के लीडर होते हैं, मैं ये कहूँ कि जो जियांग चाओ थे, सॉरी, जो जियांग चेंग थे, जो उनके फादर होते थे जियांग फियामियाओ, वो उन्हें रिसीव करने जो थे वो वहाँ तक जाते हैं। वो लान वांगजी को जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीट करते हैं, विभूषण को ग्रीट करते हैं, और विभूषण को देखने के बाद उन्हें वो हर बात याद आ जाती है जो उस समय उस युद्ध में हुई थी, और वो एक स्माइल करते हैं विभूषण की तरफ। विभूषण को कुछ भी याद नहीं था कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन जो हमारे जियांग फेंगमियन है उन्हें हर चीज़ जो थी वो याद आ गई थी, और उन्हें ये भी पता था कि मुझे पता था ये ओमेगा लड़का कल को जाके गुसो एम्पायर के सिंहासन पे राज करेगा। और वही हुआ। वो मन में ये सोचते हुए जो थे वो आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद वो वांगची को कहते हैं कि बेटा, अब हमें जो है वो वापस महल चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे शादी का जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। यह सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उनकी तरफ नोट करता है, और वो और विभूषण और उनके सर्वेंट्स जो जितने भी वहाँ डिसिपल्स आए थे वो उनका सामान लेके जो है वो वापस चले जाते हैं, मतलब वहाँ जियांग क्लैन के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के लिए एक काफ़ी अच्छा सुंदर सा क्वार्टर जो था वो डेकोरेट किया गया था, बिकॉज हमारे जेनचंग को पता था कि विभूषण और वांगजी
बचपन से ही एक ही रूम में रहे हैं और वो एक ही रूम में रहते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी उन दोनों के साथ रहने से। जिसके बाद थोड़े समय बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण है वो जियान चेंग से मिलते हैं। जियान चेंग उन्हें मिंगयाओ से मिलाता है। हमारे विभूषण को जो है वो मिंगयाओ का नेचर काफ़ी अच्छा लगता है। वो सभी जो होते हैं वो मिलके खाना खाते हैं, वाइन पीते हैं। और हमारा जियान चेंग जो है वो उन्हें कहता है कि अभी आपको सो जाना चाहिए, कल शादी है, मॉर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण है वो अपने रूम में चले जाते हैं और जियान चेंग अपने रूम में चला जाता है और मिंगयाओ अपने रूम में चला जाता है। लेकिन यहाँ हमारे वांगजी को जो था वो थोड़ा सा वाइन का नशा जो था वो होना शुरू हो गया था। तो वो जैसे ही विभूषण को लेके जो था वो अपने रूम तक पहुँचता है तो वो विभूषण को कहता है कि मुझे हल्की सी गर्मी लग रही है। और यही बात हमारा विभूषण भी कहते हैं। एक तो विभूषण ओमेगा था, ऊपर से उसने वाइन पी ली थी, कुछ समय पहले ही अपने ओमेगा हीट से जो था वो निकला हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण था वो अगेन उतना ही हॉट फील कर रहा था जितना वो उस दिन कर रहा था। तो वो जो है वो वांगजी को कहता है कि वांगजी का मैं भी वही फील कर रहा हूँ जो मुझे उस दिन फील हुआ था। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और एक्साइटेड हो जाता है। वो अपने जो भी उनका क्वार्टर होता है उसका डोर जो था वो बंद करता है। उसके बाद अपने रूम में अंदर से ही वो साइलेंस पिन लगाता है ताकि उनकी आवाज़ बाहर ना जा पाए। उसके बाद वो पहले कोशिश करता है कि उसे नहीं यकीन होता कि ये साइलेंस पिन यहाँ लगी है कि नहीं लगी है। वो अंदर से आवाज़ लगाता होता है डिसिपल को। कोई भी डिसिपल जो है, जो भी उनके रूम के बाहर होते हैं, वो नहीं रिएक्ट कर पाते उनकी आवाज़ पे। तभी हमारे वांगजी को पता लग जाता है कि उनकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो विभूषण के नज़दीक जाता है। विभूषण की कमर में हाथ डालता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक डीप एंड पैशनेटली किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये किस जो होती थी उनकी काफ़ी समय तक चलती है। बीच बीच में वो रुकते थे सांस लेने के लिए, लेकिन वो काफ़ी समय तक अपनी किस को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। उन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों ये सब कुछ बहुत ही रोमांटिक और रफ तरीके से कर रहे थे। उसके बाद हमारा जो वांगजी होता है वो विभूषण के रोब्स जो है वो निकालना स्टार्ट कर देता है और जो हमारा विभूषण होता है वो भी वांगजी के रोब्स निकालना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ समय के बाद दोनों जो थे एक दूसरे के जो थे मैक्सिमम रोब्स जो थे वो खोल चुके थे और सिर्फ एक अंदर इनर ट्राउजर में जो थे वो बचे हुए थे। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है वो बेड पे सुला देता है और उसके नेक पे, उसके टमी पे, उसके चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा उसे किसेस करता है और उसे एक हाथ से प्रिपेयर भी करता रहता है। कुछ समय के बाद जब हमारा वांगजी खुद भी बहुत ज़्यादा इरेक्टेड हो चुका था, उसे समझ आ जाता है कि विभूषण भी अभी काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ रेंज है, तो वो हल्के से खुद को जो है वो विभूषण में इंसर्ट करता है। काफ़ी ज़्यादा देर रफ इंटीमेट होने के बाद वो जो है वो स्लोली जो है इंटीमेट होने लगते हैं। उनकी मोहन काफ़ी ज़्यादा होती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्लेजर में होते हैं। उन्हें इस टाइम कोई भी पेन का एहसास नहीं था कि उन्हें पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह से 2-3 राउंड का हॉट सेशन होने के बाद जब वो दोनों अच्छे से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो उसी पोजीशन में वैसे ही सो जाते हैं। इन 3 राउंड्स में जो था जो हमारा वांगजी था वो हर समय विभूषण के अंदर ही जो था वो रिलीज़ कर देता था। उसे नहीं ये आभास था कि विभूषण एक ओमेगा है और वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। हमारा वांगजी इतना नहीं सोचता था, जिस वजह से वो हमेशा अंदर ही रिलीज़ कर देता था। एक ना ही वो दोनों प्रोटेक्शन यूज़ किया करते थे। पर जो हमारा विभूषण था उसे ये डर था कि अगर कहीं मैं बाई चांस प्रेग्नेंट हो गया तो अभी वो सोचता है कि नहीं, अभी तो पहली और दूसरी बार है, इतने जल्दी कौन प्रेग्नेंट होता है। तो इसी तरह से उन दोनों की जो थी वो नाइट जो थी वो निकल जाती है। नेक्स्ट डे हमारे जियान और मिंगयाओ की शादी होती है। बहुत जल्दी जो था उन सभी को जगा दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें ये भी कहा गया था कि आप शाम को अच्छे से रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आज आपको जल्दी जगना पड़ेगा। वो जगते हैं, फ्रेश होते हैं, बहुत अच्छे से रेडी होते हैं। जिसके बाद हमारा वांगजी जो होता है वो चेंचिंग के पास चला जाता है उससे बात करने, और हमारा विभूषण जो होता है वो मिंगयाओ के पास जाता है। वो मिंगयाओ को रेडी होने में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद वो सभी जो है वो मैरिज हॉल आते हैं। वहाँ पे हमारा चेंग और मिंगयाओ पहले धरती को बो करते हैं, फिर आसमान को बो करते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को बो करते हैं, और इसके बाद जो पेरिस वहाँ पे होता है, फादर जो होते हैं
उनके वाले, तो वो कहते हैं कि तुम दोनों की शादी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम अपनी वाइन जो है वो एक्सचेंज करके पी सकते हो। इसके बाद वो दोनों जो है वो वाइन एक्सचेंज करके पीते हैं, और जो हमारे जितने भी सीनियर्स होते हैं वो उन्हें आके जो है वो ब्लेसिंग्स जो होते हैं वो दे रहे थे। कुछ समय के बाद जो हमारा जिनचंग होता है, वो उसे काफ़ी तो भूख लग गई थी, तो वो भी खाना खाता है, मिंग्याओ भी अपना खाना खाता है, और जो हमारा जिनचंग होता है वो मिंग्याओ को लेके जो है अपने रूम में जो होता है वो चला जाता है। उन दोनों के बीच भी काफ़ी ज़्यादा हॉट नाइट जो है वो निकलती है, बट उनके रूम से जो था वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी मिंग्याओ के चीखने की, क्योंकि मिंग्याओ ने ये पहली बार नहीं किया था। बट हमारा जो जैनचेंग था वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट था मिंग्याओ के साथ, क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। वो उसे हल्के से किस करता है, उसे हल्के से लिक करता है, उसके पूरी बॉडी के ऊपर जो था वो हल्के हल्के बाइट्स के निशान थे, ज़्यादा हिक्किस नहीं थे। बट मिंग्याओ उससे हमेशा एक ही बात कह रहा था कि आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे होगे प्लीज़। और जो हमारा जेनचिंग था वो ज़्यादा रफली इंटीमेट भी नहीं हुआ था मिंग्याओ के साथ। वैसे जेनचिंग कहता है कि आज मैं कुछ करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल कल मैं तुम्हें इतने इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा मिंग्या है वो बहुत ही ज्यादा लाल लाल हो गए थे उसके गाल, और वो उससे कहता है कि नहीं गागा, आप मुझे कल टच नहीं करोगे। वो चेंचेंग कहता है कि वो तो मैं देख लूंगा। वहीं दूसरी साइड जो हमारे वांगजी और ब्यूचन थे वो एक दूसरे की बाहों में बिल्कुल खराटे लेके जो थे वो सो रहे थे, बिकॉज उन्होंने शादी अटेंड कर ली थी। उसके बाद वो नाइट में भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, और अब वो दोनों जो थे वो सोना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों तो दूसरे को हक करके मतलब बिल्कुल घोड़े बेच के जो थे वो सो गए थे। तो है चलिए आज की स्टोरी मैं यहीं फिनिश करती हूँ। होप सो आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।